हाय हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अविनाश रंगनाथ स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मेडिकल इन्फो में। और आज मैं स्पेशली नया टॉपिक लेके आया हूं दोस्तों कि हमें कौन सा वैक्सीन लगवाना है। क्योंकि आजकल सभी के मन में यही ख्याल है कि दोस्तों हमें कौन सा वैक्सीन लगाना है, कोविशील्ड लगाना है, कोवैक्सीन लगाना है, कौन सी वैक्सीन हमारे लिए बेहतर होगी, कौन सी वैक्सीन हमारे लिए ज्यादा फायदेमंद होगी। तो इन सब सवालों का जवाब मैं आपको इस वीडियो में दूंगा दोस्तों, बने रहिएगा वीडियो में आखिरी तक। और स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाऊंगा कि आखिरी में सबसे आखिरी में कि आपको कौन सा वैक्सीन लेना चाहिए, कौन सा वैक्सीन नहीं लेना चाहिए, कौन से वैक्सीन के साइड इफेक्ट हो सकते हैं, कौन से वैक्सीन के साइड इफेक्ट नहीं हो सकते। तो स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल समझाऊंगा दोस्तों, तो बने रहिएगा वीडियो में। तो दोस्तों सबसे ज्यादा सवाल कि हमें कौन सा वैक्सीन लेना है। हालांकि लगभग बहुत से वैक्सीनेशन हो चुके हैं, सभी लगभग बहुत से लोगों ने वैक्सीनेशन करवा लिया है। उसके बावजूद भी जो वैक्सीनेशन कराने वैक्सीन सेंटर में जा रहे हैं, सबके मन में यही ख्याल है कि हमें कौन सा वैक्सीन लेना है, कौन सा वैक्सीन नहीं लेना है। तो स्टेप बाय स्टेप में समझाता जाता हूं। सबसे पहली बात तो कुछ मैं अंतर बता दूं, हमें वैक्सीन जो हमारे इंडिया में भी वर्तमान में अवेलेबल है कोवैक्सीन कोविशील्ड, ठीक है। और साथ में हमारे इंडिया में भी अवेलेबल हो गया है स्पुतनिक वी, ठीक है। तो स्पुतनिक वी के बारे में सबसे लास्ट में बताऊंगा, इसके फायदे आपको बताऊंगा और कौन सा वैक्सीन आपको लगवाना है मैं आपको ये भी बताऊंगा मैं आपको। तो सबसे पहले हम बात करें कोवैक्सीन की। तो कोवैक्सीन हमारा ऐसा वैक्सीन है जो हमारे मेन इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग है, हमारे इंडिया का रिसर्च है, हमारे मेन इंडिया की खोज है। मतलब हमारे भारत देश में इसे खोजा गया है, हमारे भारत देश में इसका प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है। तो इसको कौन बना रहा है? भारत बायोटेक पुणे हैदराबाद बना रहा है ना, भारत बायोटेक हैदराबाद बना रहा है। और इसके जो रिजल्ट हैं ये भी बहुत अच्छे रिजल्ट हैं इसके कोवैक्सीन के। इसमें क्या किया गया है? एमआरएनए के आधार पे इसको वैक्सीन का निर्माण किया गया है। मतलब एमआरएनए मतलब मैसेंजर आरएनए, जो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया हुआ था। तो इसकी इफिकेसी की बात करें तो इसकी इफिकेसी है लगभग 78%, ठीक है। इसकी इफिकेसी 78% होती है। मतलब इसकी जो इम्यूनिटी जो बिल्ड करता है, इम्यूनिटी जो बूस्ट करता है, प्रभाव बहुत अच्छी है। फिर भी इसकी मिनिमम 50% होना चाहिए, लेकिन इसकी 78% है, वो बहुत अच्छी है, ठीक है। इसका जो लगाने का समय है वो 28 दिन का है, 28 दिन का निर्धारित किया गया है हमारी हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा। तो मतलब फर्स्ट डोज लगता है उसके 28वें 29वें दिन में आपको सेकेंड डोज लगेगा। तो ये हो गया कोवैक्सीन। और कोवैक्सीन में क्या किया गया है कि जो हमारा खुद जो कोरोना है उसे ही मार के उसको डीएक्टिवेट करके, मतलब उसकी जो डेड वायरस जो होता है उसको ही इंजेक्ट कराया जाता है कोवैक्सीन में, ठीक है। इसको जो मिनिमम टेम्परेचर में रखने की जरूरत पड़ती है, इसे 2 डिग्री सेंटीग्रेड से 8 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब -2 से -8 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसे रखने की आवश्यकता पड़ती है कोवैक्सीन को, ठीक है। अब हम बात करें सेकेंड वैक्सीन कोविशील्ड की। आप बने रहिएगा, मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा वैक्सीन आपको लगवाना चाहिए, ठीक है। अब कोविशील्ड की बात करें तो कोविशील्ड जो है एक तरीके से कहा जाए कि भारत में मैन्युफैक्चरिंग इसकी हो रही है। भारत में मैन्युफैक्चरिंग इसे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे बना रहा है। और इसकी जो मेन मैन्युफैक्चरिंग जो इसकी जो मेन रिसर्च है इसकी ऑक्सफोर्ड ऑस्ट्राजेनिका द्वारा बनाई गई है। मतलब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में ऑस्ट्राजेनिका बनाया हुआ है इसे, ठीक है। मतलब ये जो मेन खोज है ऑक्सफोर्ड की है, तो ठीक है। अब कोविशील्ड की बात करें तो कोविशील्ड की जो इफिकेसी होती है ये 81% है, ठीक है। हालांकि इस टाइम पे थोड़ी बहुत कम थी, फिर इसका रिसर्च और हुआ, इसमें सामने और डाटा आया तो इसके लगभग 81% के आसपास इसकी इफिकेसी हमारे सामने आई, जो हद तक बहुत अच्छी इफिकेसी है इसकी भी, ठीक है। इसमें जो समय तय किया गया इसका 84 तय किया गया है। इसका जो पहले समय था इसके पहले 28 दिन था। फर्स्ट टाइम पे जब हमारे जब देश में जब वैक्सीन आई तो उस टाइम पे जितने भी डॉक्टर्स वगैरह थे, जितने फ्रंट लाइन वर्कर्स थे, उन्हें लगभग 28 दिन के दायरे में ही दोनों डोज लगा दिया गया, ठीक है। जैसे हालांकि सुखद परिणाम आए और कुछ परिणाम दुखद भी आए कि बहुत से लोग दोबारा से कोरोना पॉजिटिव पाए गए, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि ये जो 84 डेज का जो दायरा है ये क्यों बनाया गया, ठीक है। ये आपको बता रहा हूं कोविशील्ड के बारे में। फर्स्ट अपॉन क्या हुआ कि जब वैक्सीन हमारे देश में जब आई कोविशील्ड तो उस टाइम पे 28वें दिन लगा गया। उसके बाद ये देखा गया, इसके 2 पहलू हैं, ठीक है। दोनों पहलू को मैं समझाऊंगा। ये देखा गया कि 28 दिन के बाद जो एंटीबॉडीज जो बूस्ट होना चाहिए, जो डेवलप होना चाहिए ह्यूमन बॉडी में, वो उतने अच्छे तरीके से नहीं हो पाई। मतलब अप्रोक्सीमेटली 40% 50% ही डेवलप हो पाई। लेकिन जो नियमानुसार जो है लगभग 70% जो एंटीबॉडीज है फर्स्ट डोज लगने के 14वें से 15वें दिन में बनना चालू हो जाना चाहिए, लगभग 70%, मोर देन 70%। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बाद में और रिसर्च हुआ और डाटा हमारे सामने आया तो इसको लगभग किया गया 56 डेज, 50 डेज के बाद 60 डेज किया गया और अल्टीमेटली लास्ट में क्या किया गया, ऐसे 84 डेज किया गया। मतलब आपको 84 दिन का आपको गैप रखना पड़ेगा फर्स्ट डोज के बाद सेकेंड डोज में। अब हम बात करते हैं कि ये तो किया गया कि फर्स्ट डाटा लगभग साइंटिफिक के हिसाब से किया गया, लेकिन दूसरा पहलू उसका ये भी हो सकता है कि जब हमारे देश में क्या हुआ, जब कोरोना की सेकेंड वेरिएंट आया
जब हमारा डेल्टा वेरिएंट आया उस टाइम पे भारी तबाही मचा दिया। भारी तबाही मचाने के बाद सरकार ने बिल्कुल तुरंत निर्णय लिया कि अब 18 प्लस मतलब 18 साल से उम्र के ज्यादा लोगों को भी वैक्सीन लगाया जाएगा। उस टाइम पे क्या हुआ कि शॉर्टेज आने लगा वैक्सीन के शॉर्टेज के कारण गवर्नमेंट ने डिसाइड करी कि इसे जो गैप है, इसका जो बीच का जो भी ड्यूरेशन है, इसको हम बढ़ा के 84 डेज कर दे। तो इस बीच में क्या होगा कि हम प्रोडक्शन भी बहुत अच्छा कर पाएंगे और साथों साथ हमारी जो पूर्ति है वैक्सीन लगाने की ये भी हो जाएगी, और साथ में जो लोग फर्स्ट डोज लग जाता है तो बहुत हद तक वो कोरोना से भी लगभग सेफ हो जाएंगे। तो ये सेकेंड रीजन हो सकता है कि 84 डेज में क्यों लगाया जा रहा है, क्योंकि ये सवाल जो होते हैं बहुत से लोगों के मन में आते हैं क्योंकि ऐसा क्यों हो रहा है, कि इस कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए, कि 84 डेज क्यों हो रहा है, और जब हमें संक्रमण हो जाएगा और संक्रमण हो जाने के लिए हम 24 दिन का थोड़ा वेट करेंगे, उससे बढ़िया हम वेट करेंगे कि कोवैक्सीन में 28 दिन में लग जाए और जल्द से जल्द हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाए, दोनों डोज हमारे कंप्लीट हो जाए। तो ये सोच बहुत हद तक अच्छी है, लेकिन दोनों में डिफरेंस आपने देख लिया है लगभग क्या क्या है। और कोविशील्ड को भी जब स्टोरेज रखा जाता है तो इसका भी लगभग सेम है, -2 to -8 डिग्री सेंटीग्रेड में से रखना पड़ता है ताकि ये बहुत अच्छा काम करे, बहुत अच्छा वर्क करे। ठीक है, तो ये दोनों डिफरेंशिएट हो गया आएगा कोवैक्सीन का और कोविशील्ड का। तो दोनों वैक्सीन ही बेहतर है, दोनों वैक्सीन अच्छी है। आप ये बात आपको बताऊंगा लास्ट में लगभग कौन सा वैक्सीन कैसे लगाना है आपको। अब हम बात करते हैं कि हमारे देश में अभी स्पुतनिक वी को भी परमिशन मिल चुकी है वैक्सीनेशन के लिए। ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट का एग्रीमेंट हुआ है स्पुतनिक वी के साथ कि आप हमें 75 करोड़ वैक्सीन के डोज देंगे। ठीक है, 75 करोड़ सुनिएगा, है ना, इसमें एग्रीमेंट हुआ है 75 करोड़ आप देंगे। और इसका जो प्रोडक्शन है, स्पुतनिक वी क्या है, रूस की कंपनी है, रशिया कंपनी है। रशिया कंपनी का रशियन गवर्नमेंट के साथ हमारे इंडियन गवर्नमेंट का एग्रीमेंट तैयार हुआ है, जिसे 75 करोड़ देंगे। और साथ में इसका जो मैन्युफैक्चरिंग हमारे इंडिया में ही होगा, और इंडिया में किसके माध्यम से होगा, डॉक्टर रेड्डीज, ग्लेनमार्क और साथ में 4 कंपनियां और हैं, उसके माध्यम से हमारे देश में प्रोडक्शन होगा। तो अब इसकी बात करें इफिकेसी की, स्पुतनिक वी की इफिकेसी की हम बात करें तो इसकी 91.6% इसकी इफिकेसी होती है। जो हम कंपेयर करें कि लगभग जो दोनों वैक्सीन हमारे देश में अभी वर्तमान में कोवैक्सीन और कोविशील्ड, उसकी तुलना में लगभग बहुत ज्यादा है। ठीक है, मतलब 91.6 और कंपेयर करें 83%, 78% से, तो ये काफी लगभग 10, 12, 13 का अंतर आता है लगभग, है ना, इफिकेसी के मामले में। तो एक इसका बहुत अच्छा ये फायदा है कि इसकी इफिकेसी सबसे अच्छी है। और इसकी हम बात करें कि इसको जो लगता है हमारा सेकेंड डोज, फर्स्ट डोज में लगता है दूसरा, फर्स्ट डोज जो लगता है उसके कंपेरिजन जो सेकेंड डोज लगता है वो दूसरा वक्त लगता है। मतलब दोनों डोज में अलग अलग तैयार किए गए हैं स्पुतनिक वी में। तो एक फायदा ये भी है कि अलग अलग जो हमारा आया हुआ है वेरिएंट, उसके हिसाब से अलग अलग सर्च करके अलग अलग इसमें हमें डोज दिया जा रहा है, जो काफी हद तक बहुत अच्छा है। लेकिन एक सबसे खराब इसकी बात यह है कि जब गवर्नमेंट ने साथ एग्रीमेंट किया हुआ है तो इसकी जो कॉस्टिंग आनी है वो बहुत ज्यादा आनी है ना। मतलब समझिए कि कॉस्टिंग बहुत ज्यादा आने से जनरल इसको क्या होगा, इससे प्राइवेट हॉस्पिटल वगैरह ही मे भी पॉसिबल है, बिल्कुल ऐसा ही होना है लगभग कि इसे प्राइवेट हॉस्पिटल ही लगभग इसे सप्लाई में लेंगे। और साथ में इसकी जो कॉस्टिंग आना है लगाने की लगभग 1000 से 1500 रुपए के आसपास आना है। तो ये काफी हद तक हमें थोड़ा महंगा पड़ना है, लेकिन इसके रिजल्ट और इसका जो इफिकेसी है वो दोनों वैक्सीन के कंपेरिजन बहुत अच्छा है। मतलब इसे कहा जाए कि स्पुतनिक वी जो है वो बहुत अच्छा काम कर सकती है। अब इसकी बात करें कि हमारे देश में अभी वर्तमान में अभी कुछ दिन पहले ही लगभग अभी जो बात चल रही है कि जॉनसन एंड जॉनसन को, है ना, जॉनसन एंड जॉनसन को भी हमें यहाँ पे परमिशन मिल चुकी है। हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने इसे दे दी है परमिशन कि आप हमें वैक्सीनेशन के लिए आप हमें कुछ वैक्सीन के डोज प्रदान कीजिए। लेकिन हालांकि अभी तक इसकी सप्लाई नहीं हो पाई है, इसकी एक्सपोर्टिंग वहां से अभी नहीं हो पाई है, तो अभी उपलब्ध नहीं है वर्तमान में। सबसे अच्छी बात इसकी जॉनसन एंड जॉनसन की ये है वैक्सीन की कि इसका सिर्फ सिंगल डोज ही लगना है ना। सबसे अच्छी बात यह है कि सिंगल डोज में इसका काम खत्म। और इसका जो स्टोरेज है, स्टोरेज भी लगभग 8 डिग्री सेंटीग्रेड में से स्टोर किया जा सकता है आराम से। ये कहीं भी कन्वे ले जाने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, स्टोरेज के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन में भी। ठीक है, इसके अलावा हमारे देश में और लगभग बात चल रही है मॉडर्ना वैक्सीन की। ठीक है, मॉडर्ना वैक्सीन की भी इफिकेसी बहुत अच्छी है, लगभग 28 दिन के अंदर इसका सेकंड डोज लग जाता है इसमें भी। तो सबसे ज्यादा जो गैप है कोविशील्ड का ही है। ठीक है, 84 डेज का। बाकी आपको कोवैक्सीन का बता दिया लगभग 28 दिन का, आप सब लोग जानते भी हैं। बाकी जॉनसन एंड जॉनसन का बताया हुआ है सिंगल डोज लगेगा, और स्पुतनिक जो है इसमें फर्स्ट डोज किसी और चीज का लगेगा, सेकंड डोज दूसरा लगेगा। तो इसके जो दोनों डोज रहेंगे, दोनों डोज अलग अलग रहेंगे। अब बात आती है कि हमें कौन सा वैक्सीन चूज करना है। ठीक है, तो मैंने वैक्सीन आपको बता दिया है लगभग प्राय जो हमारे देश में अभी उपलब्ध है, और पूरे वर्ल्ड में 13 टाइप की
वैक्सीन अभी उपलब्ध है, जितनी कि अभी हमारे देश में लगभग 3 वैक्सीन अभी उपलब्ध है, चौथा भी आने की है। ठीक है, जॉनसन एंड जॉनसन और स्पुतनिक लगभग आ चुकी है, लेकिन अभी चालू नहीं हो पाया उसका काम, वो बात अलग है। अभी अब बड़े बड़े सिटियों में प्राइवेट हॉस्पिटल्स लगभग उसको एक्सपोर्ट करके अभी लगा रहे हैं। ठीक है, अब हमें कौन सा वैक्सीन लगाना है इसको दोबारा से बोल रहा हूं मैं। ठीक है, तो बात करते हैं कोवैक्सीन की। तो आज का जो ट्रेंड बना हुआ है, सबसे ज्यादा लोगों के मन में यही ख्याल है कि हमें कोवैक्सीन ही चाहिए। इस तरह कोवैक्सीन क्यों नहीं आ रही मार्केट में, कोवैक्सीन क्यों नहीं लगा रहे हैं ये लोग। ठीक है, मतलब प्रायः अगर 10,000 डोज आ रहे हैं तो 10,000 डोज में से 100 डोज आएंगे किसके, कोवैक्सीन के ही आएंगे, बाकी कोविशील्ड प्रायः लगाई जा रही है। तो बात करें कि लोगों की चॉइस क्यों बनी हुई है कोवैक्सीन लगाने के लिए, तो मेरे अनुसार सबसे बड़ा कारण है इसका, कोवैक्सीन जो चॉइस बनी हुई है लोग बागों की लगाने के लिए, कि हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने वैक्सीन लगाई हुई है। ठीक है, कोवैक्सीन लगाई है तो मोदी जी ने कोवैक्सीन लगाया है, मतलब कुछ ना कुछ तो उसका फायदा होगा रे भैया, बहुत बड़ा फायदा होगा, इसलिए नरेंद्र मोदी ने ये लगाए हैं। ठीक है, तो मतलब ये चलन में आ गया कि नरेंद्र मोदी ने लगाए हैं कोवैक्सीन, तो हम भी लगाएंगे कोवैक्सीन। ठीक है, दूसरा कारण इसका ये हो सकता है कि कोवैक्सीन का जो समय काल है, मतलब जो अवधि है, बीच में जो गेप है, वो सिर्फ 28 दिन का है। मतलब लोगों का मानना यह है कि 28 दिन के अंदर जब डोज कंप्लीट हो जाएंगे, मतलब ज्यादा कंफर्टेबल हमारे लिए ये है कि हम संक्रमण से पूरी तरह सुरक्षित हो जाएंगे। तो फर्स्ट डोज लगने के बाद सेकंड डोज लग जाएगा 28वें दिन में, तो इसलिए भी हमारे लोगों के लिए बहुत सहूलियत हो जाती है कि सेकंड डोज हमारा सही टाइम पे लग जाएगा। तो ये भी सेकंड कारण हो सकता है। और तीसरा कारण कि कोवैक्सीन का जो निर्माण हुआ है, जो रिसर्च हुई है और जो बनाया गया है, हमारे देश में ही बनाया गया है, हमारे भारत देश में बनाया गया है, मतलब स्वदेशी वैक्सीन है कोवैक्सीन। ठीक है, इसलिए इसको माना जा रहा है कि अब बहुत हद तक ये कारगर है और बहुत अच्छे इसके रिजल्ट हो सकते हैं। और कोविशील्ड की बात करें और कोवैक्सीन से कंपैरिजन करें तो जो कोविशील्ड की जो इफिकेसी है वो बहुत बेहतर है, लगभग 3-4 पॉइंट का जो अंतर आ रहा है वो बेहतर है कोवैक्सीन की तुलना में। ठीक है, इसे जो ऑप्शन है कोविशील्ड का, ये भी बहुत बेहतर ऑप्शन हो सकता है आपको कि लगाने के लिए कि हमें कोवैक्सीन की तुलना में कोविशील्ड भी लगाएं तो भी बेहतर है। इफिकेसी हमारी बहुत अच्छे दिन तक रहेगी और लगभग जो साइंटिफिक डाटा बोलता है कि जितने दिनों बाद आप लगाते हैं, जितना ज्यादा समय होता है, उतने समय में जो बीच में जो गेप रहता है, उस बीच में 14 से 15 दिन में आपकी एंटीबॉडीज बनना शुरू हो जाती हैं और बहुत अच्छा आपको इम्यूनिटी बूस्ट करती हैं। लगभग आपको अगर सेकेंड डोज आपका 84 डेज के बाद लगता है तो आपको लगभग 81% तो एफिकेसी है, लेकिन जो इम्यूनिटी बूस्ट जो हो जाती है वो 90% तक हो जाती है। ठीक है, तो मतलब एक फायदा किसका, कोविशील्ड का, ये बहुत अच्छा है कोविशील्ड का। अब बहुत सी मान्यता ये है, बहुत से डाटा ये है कि, और रिसर्च में कुछ ऐसा भी आया है कि बहुत से कंप्लेंट्स आई हैं कि कोविशील्ड लगाने के बाद ब्लड क्लॉटिंग हो रही है। ठीक है, कुछ हद तक ये सही भी है और बहुत हद तक ये गलत भी है। जनरली होता है कि जितने भी अभी केसेस आज इस पर स्टडी की गई तो ये पाया गया कि कोविशील्ड लगाने के बाद 10,000 मरीज में से एक मरीज ऐसा निकला है जिसको क्लॉटिंग की प्रॉब्लम हुई है, लेकिन वो कौन सी, बिल्कुल माइनर सी हुई है। मतलब इसमें किसी टाइप का कोई भी स्ट्रोक होने का खतरा नहीं है, किसी टाइप का हार्ट अटैक आने का प्रॉब्लम नहीं है, किसी टाइप का पर्मोनरी थ्रोम्बोसिस होने का प्रॉब्लम नहीं है। मतलब अल्टीमेटली ये आपके लिए रिस्केबल नहीं है, मतलब किसी जान की हानि वाला मैटर नहीं है इसमें। ठीक है, तो ये जो भ्रम फैलाया जा रहा है कि यार कोविशील्ड लगाने के बाद ब्लड क्लॉट होता है, थक्का जम जाता है, तो ये बात बिल्कुल गलत है। एक्चुअल रीजन समझ में नहीं आ पाया जिसको क्लॉटिंग हुई, जिस मरीज को क्लॉटिंग हुई, तो उसको एक्चुअल रीजन अभी तक समझ में नहीं आ पाया कि प्रॉब्लम पहले से थी या किसी अलग डिसीज के कारण या डिसऑर्डर के कारण इसको ये प्रॉब्लम गई है। ठीक है, तो बात करूं कि कौन सा वैक्सीन फिर लगाना चाहिए, फिर दोबारा से रिपीट कर रहा हूं मैं इसे। तो दोस्तों, सब पुरानी बातों की, सब बातों की एक बात, आपको जो वैक्सीन आपको उपलब्ध होती है वो वैक्सीन आप लगा लीजिए। ठीक है, ये इंतजार मत कीजिए कि कोवैक्सीन आएगी तभी हम लगाएंगे, स्पुतनिक आएगी तभी हम लगाएंगे। ठीक है, कोविशील्ड बहुत लगाई जा रही है। सब अगर आपके पास मौका मिल रहा है कि आपको कोविशील्ड ही लग रही है तो कोविशील्ड ही लगा लीजिए, कोवैक्सीन मिल रही है तो कोवैक्सीन ही लगा लीजिए, स्पुतनिक मिल रही है तो स्पुतनिक ही लगा लीजिए। अब ये इंतजार मत कीजिए कि स्पुतनिक आएगी तभी हम लगवाएंगे, जॉनसन की आएगी तभी लगवाएंगे, या मॉडर्ना आएगी तभी लगाएंगे। ढेर सारी वैक्सीन आने की, हम बोलेंगे फाइजर आने की तो फाइजर की लगवा लेंगे। तो भैया इतना इंतजार मत कीजिए, इतना समय हमारे पास नहीं है कि हम इंतजार करें और हम फालतू में अपनी मौत को न्योता दें। ठीक है, अब एग्जाम्पल के माध्यम समझाता हूं। ठीक है, आप रोज अलग अलग साबुन, जैसे लक्स हो गई, डेटॉल हो गई, सेवलॉन हो गई, पियर हो गई, डो हो गई, ठीक है, इससे किसी से भी आप नहाएं, लेकिन अल्टीमेटली आप नहा रहे हैं और आपके शरीर की सफाई हो ही रही है।
ठीक है, समझ रहे हैं? मतलब अल्टीमेटली आप नहा रहे हैं तो आपका मैल खत्म हो ही रहा है, किसी भी साबुन से आप नहाएं तो, ठीक है, किसी भी तरीके से कैसी उसकी मैकेनिज्म हो लेकिन काम कर रही है आपके शरीर पे। तो सेम वैक्सीन का भी यही काम है, आप कोई भी वैक्सीन लगवाएं, वैक्सीन का जो काम है वो पूरा होगा ही, और वैक्सीन की जो कार्य प्रणाली है वो आप पे पूरी होगी ही। इसलिए बिल्कुल ये मत सोचिए कि आपको कौन सी वैक्सीन लगाना है, कौन सी वैक्सीन नहीं लगाना है, या कौन सी वैक्सीन का हमें इंतजार करना है। कोवैक्सीन भी बेहतरीन है, कोविशील्ड भी बेहतरीन है, अगर स्पुतनिक वी लगती है तो वो भी बेहतरीन है। और स्पुतनिक वी के बारे में आपको थोड़ी जानकारी और बता दूं। स्पुतनिक वी एकमात्र ऐसी वैक्सीन है जिसको सबसे पहले इन्वेंशन किया गया, ठीक है। रशिया ने सबसे पहले घोषणा कर दिया था कि हमने वैक्सीन बना ली है कोरोना के लिए, लेकिन उसकी जो स्टडी है, उसकी जो रिसर्च है, उसकी जो डाटा है, वो सबके सामने अभी तक नहीं ला पाया था वो, ठीक है। लेकिन घोषणा सबसे पहले कर दिया, सब लोगों ने बोले हाँ जो कर लिया होगा, इसने कर लिया होगा, लेकिन सबके सब लगे हुए थे वैक्सीन बनाने के लिए। लेकिन जब इसने सामने अपने रिजल्ट दिया और सामने स्टडी दिया, सामने डाटा दिया, तो बहुत अच्छे परिणाम इसके सामने आए। और साथों साथ इसका इतना अच्छा हुआ कि वर्ल्ड वाइड लेवल पे पूरे वर्ल्ड में लगभग 60 देशों ने इसकी डिमांड किया कि हमें आप ये दीजिए वैक्सीन, हमें लगवाना है। और दूसरे देशों में कहा जाए कि जो कुछ छोटे देश हो गए, कुछ अच्छे लगभग एवरेज जनसंख्या वाले देश हो गए, तो सबसे ज्यादा जो वैक्सीन लगाई गई है वो स्पुतनिक वी ही लगाई गई है, ठीक है। बाकी ये बात अलग है कि अब अमेरिका में फाइजर लगाई गई है, दूसरे देशों में मॉडर्ना लगाई गई है, जॉनसन एंड जॉनसन लगाई गई है, अब ये बात अलग है। लेकिन वर्ल्ड वाइड लेवल पे सबसे ज्यादा स्पुतनिक वी ही लगाई गई है, ठीक है। इसलिए वही आपको जो भी वैक्सीन उपलब्ध होता है वो वैक्सीन आप लगवा लीजिए और बाकी इंतजार मत कीजिए, ठीक है। अभी भी दोस्तों कुछ दिन पहले मैं देखा था कि एक वीडियो आया हुआ था मेरे पास व्हाट्सएप के माध्यम से, किसने मुझसे पूछा हुआ कि डॉक्टर साहब आप इसके बारे में बताइए, इसके बारे में आपके कुछ विचार बताइए कि लगभग कैसा क्या है। तो इस वीडियो को मैं स्क्रीन में चला भी रहा हूं दोस्तों, तो इसको थोड़ा देखिएगा कुछ समय तक, और कुछ समय के बाद इसको खुद बंद कर दे रहा हूं मैं, आप प्लीज देखिए इसे। हवाले से किया गया इस मैसेज को जरा गौर से देख लीजिए। अंग्रेजी में लिखे इस मैसेज का मजमून है, जिन्हें वैक्सीन लगाई जा चुकी है वो सभी लोग 2 साल के अंदर मर जाएंगे। नोबेल पुरस्कार विजेता ल्यूक मॉन्टेगियर ने दावा किया है कि जिन लोगों ने भी वैक्सीन ले ली है उनके बचने का अब कोई चांस नहीं। ठीक है, ये देखिए आप, अब इसमें देखिए कि कितनी भ्रामक जानकारी इसमें दी गई है इस वीडियो में। अरे भैया, आपको लोगों को प्रोत्साहित करना है, आपको लोगों को डिमोटिवेट नहीं करना है। आप ही क्या बोल रहे 2 साल बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी, और किसका नाम ले रहे हो? नोबेल विजेता का, है ना। अरे भैया, कहां से आ गई ये स्टडी, ये कहां से क्या आ गए, बनाते कहां से ये लोग, कहां से भेजते ये लोग डाटा, ये समझ में नहीं आता। जब हमें इस समय जरूरत है सबसे ज्यादा जागरूकता लाने की, ये तो भैया और अंधविश्वास फैला रहे हैं। ऐसे लोगों को तो बीच रास्ते में फांसी लटका देना चाहिए, सबसे अच्छा इलाज इनका यही है, ठीक है। अब हम बात करें कि ये सब बातों में छोड़िए, इन सब बातों को बिल्कुल नहीं मानना है, और कोई ऐसा बोलते तो उसको 2 थप्पड़ लगाइए और उसको समझाइए शुद्ध भाषा में, हिंदी भाषा में, ठीक है। और ऐसा कुछ नहीं तो ये वीडियो दिखाइए आप उसे, तब समझ में आएगा सब कुछ उसको, ठीक है। ये सब कुछ हो गया। अब इसके बाद बात करें कि हम क्या होगा अगर मैं वैक्सीन नहीं लगाता हूं तो, ठीक है। अब बहुत से लोग बोलते हैं मुझे वैक्सीन नहीं लगाना, मैं बिल्कुल तंदुरुस्त हूं, मैं बिल्कुल हेल्दी हूं, मेरी इम्यूनिटी अच्छी है, मेरा सब कुछ अच्छा है, मैं बिल्कुल पहलवान आदमी हूं। तो भैया एक बात बता दूं मैं, अगर आपको वैक्सीन खुद लगाने की इच्छा नहीं है ना, तो दूसरों को खुशी के लिए आप कम से कम वैक्सीन लगा लो, ठीक है। अब दूसरों को खुशी के लिए क्यों, आपको नहीं लगाना है तो मत लगाओ, लेकिन आपकी वजह से दूसरों की जान खतरे में मत डालो, ठीक है। अब आपको संक्रमण हो गया तो उसकी वजह से आपके परिवार को भी संक्रमण हो सकता है, ठीक है। अपनी खुशी के लिए, दूसरों की खुशी के लिए कम से कम आप लगा लो। और आने वाले समय में दोस्तों छोड़ो, वर्तमान समय में ये होना है कि अगर आपके पास वैक्सीन का सर्टिफिकेट नहीं है तो स्टूडेंट्स के लिए फिर ऐसा है कि आपको एग्जाम में नहीं बैठ पाएंगे, आप इंटरव्यू नहीं दे पाएंगे, आपको जॉब नहीं लग पाएगी, ठीक है। इवन आप नेशनल या इंटरनेशनल आप फ्लाइट में जर्नी करते हैं तो उसके लिए भी आपको सर्टिफिकेट अनिवार्य होगा। इवन आप अगर जाते हैं कि यहाँ से आप कोवैक्सीन या फिर कोविशील्ड लगाने के बाद आप यहाँ से जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, यूएसए जाते हैं, तो आपको जिस दिन गए हैं उसके सेकेंड डेज ही हो सके तो उसी दिन आपको फाइजर की वैक्सीन लेना पड़ता है, तब जाके आपको वहां पे अलाउड किया जाता है आपको रहने के लिए, ठीक है। तो वैक्सीन जैसे भी हो आप बिल्कुल लगवा ही लीजिए। तो भैया सर सलामत तो पगड़ी 50, ठीक है। तो इसलिए वैक्सीन हमें लगाना बहुत जरूरी है। और वैक्सीन का क्या काम है, एग्जाम्पल और समझाता हूं मैं आपको, ठीक है। बहुत आसान भाषा में समझाता हूं मैं। क्या हुआ, एक व्यक्ति जिसने वैक्सीन के 2 डोज ले चुका था, ठीक है, 2 डोज वैक्सीन के ले चुका था, उसके बावजूद भी उसको कुछ दिनों बाद कोरोना हो गया।
तो हॉस्पिटल में एडमिट हुआ। ठीक है, समझिएगा दोनों डोज उसने ले चुका था, है ना। हॉस्पिटल में एडमिट हुआ, उसके साथों साथ क्या हुआ, उसकी का जो पड़ोसी था उस व्यक्ति का, इन दोनों की उम्र लगभग सेम थी, 57-58 साल, बाजू पड़ोसी था जिसने वैक्सीन के एक भी डोज नहीं लिया था, वो भी हॉस्पिटल में एडमिट हुआ। ठीक है, लेकिन बट क्या हुआ, जिसने दोनों डोज ले चुका था वो 4 से 5 दिन के अंदर नॉर्मल मेडिसिन से डिस्चार्ज होकर घर में बिल्कुल पहुंच गया, नॉर्मल रिपोर्ट्स के साथ। ठीक है, और साथों साथ क्या हुआ कि जिसने वैक्सीन के दोनों डोज नहीं लिया था उसे 1 महीने तक हॉस्पिटल में रहना पड़ा, वो भी वेंटिलेटर में जाना पड़ा। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, जिसने डोज नहीं लिया था दोनों वैक्सीन के, उसको इन्फेक्शन बहुत ज्यादा हो गया था, वेंटिलेटर में डालने की जरूरत पड़ गई थी, लंग्स पूरी तरह डैमेज हो चुके थे। लेकिन वहीं की वहीं जिसने वैक्सीन के दोनों डोज ले लिया है उसे कुछ भी नहीं, नॉर्मल ट्रीटमेंट से वो सही सलामत घर में वापस आ गया। मतलब यही मतलब समझिए कि हम वैक्सीन लेंगे तो हमें हो सकता है कि हमें संक्रमण हो जाए, कोरोना हो जाए, लेकिन हमें वेंटिलेटर में या हमें गंभीर रोग नहीं होगा। लेकिन नहीं लेते हैं तो गंभीर अवस्था में हम पहुंच सकते हैं। तो इसलिए दोस्तों वैक्सीन हो सकता है, जितनी जल्दी हो सकता है जो भी वैक्सीन मिलता है वो वैक्सीन लगवाइए। और फिर बोलूंगा कि स्पुतनिक एक बहुत अच्छी चॉइस भी हो सकती है, ज्यादा कुछ नहीं बोला, लेकिन ये फिर बता रहा हूं मैं लास्ट वीडियो में कि स्पुतनिक भी बहुत अच्छी चॉइस हो सकती है लगवाने के लिए। तो फिर भी इंतजार मत कीजिए, जो आप पास उपलब्ध वैक्सीन है वो वैक्सीन आप लगवा ही लीजिए, समय मिलते से ही, ज्यादा देरी मत कीजिए, किसी वैक्सीन के आने का इंतजार मत करिए, जो उपलब्ध हो रही है आपके निकटतम उसको लगवा लीजिए आप, और बाकी सब टेंशन से खत्म हो जाइए। तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। तो मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, दूसरों की जागरूकता के लिए शेयर कीजिए, और कुछ सवाल करना है तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके पूछिए, और मेरे यूट्यूब चैनल मेडिकल इन्फो को सब्सक्राइब कीजिए।